एक ऐसे वंश के बारे में सोचिए जिसने दिल्ली सल्तनत पर करीब करीब 100 साल राज किया। एक ऐसा वंश जिसकी महत्वाकांक्षा तो बहुत बड़ी थी, लेकिन जिसका पतन भी उतना ही नाटकीय रहा। ये कहानी है तुगलक वंश की, बड़े बड़े सपनों और उससे भी बड़ी नाकामियों की। ये एक ऐसा दौर था जहां शासकों के इरादे तो कमाल के थे, लेकिन उनके कुछ फैसलों ने पूरे साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। और इसी उतार चढ़ाव की सबसे बड़ी कहानी है तुगलक वंश की। तो आइए इस दिलचस्प कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। हर बड़ी कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत थी। तुगलक वंश की नींव एक ऐसे शासक ने रखी जिसने सल्तनत को एक बहुत ही मजबूत, एक ठोस शुरुआत दी। ये थे गयासुद्दीन तुगलक, इस वंश के संस्थापक। इन्होंने 1320 में खुसरो खां को हराकर सत्ता अपने हाथ में ली और यहीं से दिल्ली सल्तनत का एक नया अध्याय शुरू हुआ। गयासुद्दीन ने, आप देखिए, अपने छोटे से शासनकाल में ही अपनी एक अलग पहचान बना ली। वो थे तो बड़े न्यायप्रिय, लेकिन साथ ही काफी सख्त शासक भी थे। उन्होंने दिल्ली के पास मशहूर तुगलकाबाद का किला बनवाया और बंगाल तक एक कामयाब मिलिट्री कैंपेन भी चलाया। लेकिन उनकी मौत आज भी एक बड़ा रहस्य है। बंगाल जीतकर जब वो लौटे तो उनके स्वागत में बने एक मंच के गिरने से उनकी मौत हो गई। अब सवाल ये है कि क्या यह सिर्फ एक हादसा था या फिर एक सोची समझी साजिश। गयासुद्दीन के बाद सल्तनत की बागडोर एक ऐसे सुल्तान के हाथ में आई जिसका नाम शायद इतिहास में सबसे ज्यादा चर्चा और विवादों में रहा है। ये दौर था बड़े बड़े दांव लगाने का और बहुत जोखिम भरे प्रयोग करने का। मोहम्मद बिन तुगलक, एक ऐसा नाम जो समझदारी और कुछ लोगों के लिए पागलपन दोनों का प्रतीक बन गया। इनका शासनकाल ही तुगलक वंश का सबसे अहम और कह सकते हैं परिभाषित करने वाला दौर था। इनके शासन को 3 बड़े और कहें तो बदनाम फैसलों के लिए याद किया जाता है। पहला, राजधानी बदलना। दूसरा, सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी चलाना। और तीसरा, दोआब के इलाके में टैक्स बढ़ाना। देखिए, कागज पर ये योजनाएं बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन हकीकत में ये विनाशकारी साबित हुई। सबसे पहले राजधानी बदलने के फैसले को ही देखते हैं। साम्राज्य पर बेहतर कंट्रोल रखने के लिए, खासकर दक्षिण भारत पर, उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर देवगिरी, जिसका नाम बदलकर दौलताबाद रखा गया, ले जाने का फरमान सुना दिया। सोच तो बहुत बड़ी और हिम्मत वाली थी, लेकिन इस सोच को हकीकत में बदलना एक भयानक सपने जैसा साबित हुआ। दिल्ली की पूरी आबादी को दौलताबाद जाने के लिए मजबूर किया गया और इस लंबे, थका देने वाले सफर में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बिल्कुल इसी तरह उनकी टोकन करेंसी की योजना भी बुरी तरह फेल हो गई। क्यों? क्योंकि लोगों ने अपने घरों में ही नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। इन फैसलों ने पूरे साम्राज्य में भारी गुस्सा और अराजकता फैला दी। तो मोहम्मद बिन तुगलक के इस तूफानी दौर के बाद एक ऐसा समय आया जो काफी शांत था। एक ऐसा शासक आया जिसने मानो पिछले जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की। ये थे फिरोज शाह तुगलक। इनका अंदाज अपने से पहले वाले सुल्तान से एकदम अलग था। इन्होंने लड़ाई झगड़े की जगह शांति, निर्माण और साम्राज्य को मजबूत करने पर अपना पूरा ध्यान लगाया। उनका शासनकाल पब्लिक वर्क्स यानी कि जन कल्याण के कामों के लिए जाना जाता है। उन्होंने खेती को बढ़ावा देने के लिए नहरों का एक पूरा जाल बिछवा दिया, फिरोजाबाद जैसे कई नए शहर बसाए और तो और जनता को टैक्स में भी राहत दी। मतलब उथल पुथल के बाद ये एक बड़ा ही सुकून भरा दौर था। लेकिन ये शांति और स्थिरता ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी। फिरोज शाह की मौत के साथ ही साम्राज्य की जो कमजोरियां थीं वो उभर कर सामने आने लगीं और यहीं से तुगलक वंश के पतन की उल्टी गिनती शुरू हो गई। जैसा कि इस समय रेखा में दिख रहा है, ये पतन बहुत बहुत तेजी से हुआ। 1388 में फिरोज शाह की मौत हुई और सल्तनत कमजोर शासकों और विद्रोहों के दौर में चली गई। लेकिन असली और आखिरी चोट लगी 1398 में, जब तैमूर ने दिल्ली पर हमला किया। उसने शहर को बेरहमी से लूटा और सल्तनत की कमर ही तोड़ दी। इस हमले से तुगलक वंश फिर कभी उभर ही नहीं पाया और 1414 आते आते इसका हमेशा के लिए अंत हो गया। तो आखिर तुगलक वंश की विरासत क्या है? देखिए, ये वंश अपने बड़े बड़े प्रशासनिक प्रयोगों के लिए जाना जाता है। इन्होंने एक बहुत विशाल लेकिन अस्थिर साम्राज्य पर राज किया, जो आर्थिक और सामाजिक उथल-पुथल से भरा रहा। लेकिन साथ ही उन्होंने किले, नहरें और शहरों के रूप में कई महत्वपूर्ण निर्माण भी छोड़े। और आखिर में हम फिर से उसी सवाल पर आ जाते हैं जो इस वंश की कहानी के केंद्र में है। क्या मोहम्मद बिन तुगलक एक दूरदर्शी, एक विजनरी शासक था
जिसकी अपने अपने समय से बहुत आगे थी, या फिर वो सिर्फ एक ऐसा प्रयोग करता था जिसकी योजनाएं जमीनी हकीकत से दूर थीं और बुरी तरह फेल हुईं? इसका जवाब शायद इतिहास की सबसे बड़ी बहसों में से एक है।